किसी चक्रवर्ती राजा का बेटा कहे कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत दीन दुखी हूं, मुझे भोजन भी ठीक से नहीं मिलता, मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं हैं। अब आप बताओ वो सच कह रहा है? नहीं। अच्छा, उसके पिताजी और माताजी सुनेंगे इस बात को तो उनको कितना दुख होगा कि ये चक्रवर्ती राजा का बेटा है, इतनी बड़ी पट्टमहिषी रानी का ये बेटा है, और कहता है कि मैं दीन दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ठीक से पेट भर भोजन नहीं मिलता, मुझे तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलता, मेरे पास कोई घर मकान नहीं है। यदि एक चक्रवर्ती राजा का बेटा ऐसा कहे तो उसके माता पिता भी दुखी होते हैं और संसार के लोग भी कहते हैं अरे मूर्ख है, इतने बड़े चक्रवर्ती राजा का बेटा होकर अपने आप को दीन दुखी मानता है। तो कोई इसको समझाता है अरे तुम पागल हो। कोई व्यक्ति आएगा, समझदार व्यक्ति, उसको समझाएगा कि देख बेटा ये तेरे पिता है, पिता का उत्तराधिकारी पुत्र होता है, जिस माँ ने तुझे 9 महीना कोख में रखा है तू उसका बेटा है, तू अपने आप को दीन दुखी क्यों कहता है? जिस दिन वो चाहेंगे, जिस दिन तुम्हारे पिता चाहेंगे तुमको अपनी राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं वो, और तुमको बैठाएंगे ही। क्यों मूर्खों की तरह बाजार में घूमते हो और अपने आप को दीन दुखी कहते हो? ठीक उसी प्रकार जन्म जन्मांतर से हम बाजार में घूम रहे हैं जगत के व्यवहार में और अपने आप को कहते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं। मेरा कोई सहारा नहीं है। देवी भागवत आपको यह ज्ञान करा रही है कि आप अपने आप को जानो और आप कहो कि अहम देवी न चान्योस्मि, मैं देवी का स्वरूप हूं। जानो मैं सच्चिदानंद घन रूप हूं। जब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन नित्य आप जब एकांत में बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे, एकांत में बैठ करके जब आप इसका अभ्यास करेंगे, जब आपकी श्वासों पर आपका ध्यान जाएगा, धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा, और जब ये व्यवहार पुष्ट होगा तो जितनी भी आपकी चिड़जड़ ग्रंथियां हैं, देवी उस अविद्या को मिटा देगी। जैसे गोपियों ने अभ्यास किया, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर रही हैं, व्रत कर रही हैं, अनुष्ठान कर रही हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, सब कुछ तो बोल रही हैं। लेकिन भगवान उनके जब वस्त्र हरण करते हैं तो वे कहती हैं, जैसे दुख आने पर, कोई विपदा आने पर हम मां से कहते हैं कि मां मैं क्या इसीलिए आपकी पूजा करता हूं कि आप मुझे दुख दो, यदि आपने मेरी मनोकामना पूरी नहीं की तो मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, आप ऐसा कहते हैं। गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर ते दास्याम करवाम तवोदितम देखी वाशांसी धर्मज्ञ नोचेत रागी ब्रुमाम है, हमारे वस्त्र लौटा दो नहीं तो राजा से हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो श्री कृष्ण उनको यही समझाते हैं कि भवतो में यदि मे दास्याम मयुक्तम बा करिष्यता, यदि तुम वास्तव में मेरी दासी और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। तो भगवान ने क्या कहा उनको? बोले आप निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान मत करो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये लीला करी है ताकि आप निर्वस्त्र होकर के स्नान न किया करो। अर्थात भगवान उस अविद्या को भी हरण करना चाहते हैं कि आप मेरे में और तुम में कोई अंतर नहीं। जब आप सतत अभ्यास करते हैं निर्गुण यज्ञ का, तो देवी आपकी उस अविद्या को हरण कर लेती है, उस अविद्या का नाश कर देती है।